आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक्स के बारे में। स्टैटिक्स पर्टिकुलर टॉपिक है जो 11th क्लास से स्टार्ट होता है। 11th में इकोनॉमिक्स की दो बुक हैं, एक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, स्टैटिक्स की। बाकी अगर पर्टिकुलर टॉपिक आपके सिलेबस में है तो आप पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं वीडियो, ठीक है। तो स्टैटिक्स की बात करते हैं। स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स एक क्वांटिटेटिव डाटा है, ठीक है। एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो क्वांटिटेटिव डाटा में मिलती है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टैटिक्स कहते हैं। अब इस क्वांटिटेटिव डाटा का करते क्या है? हम इस क्वांटिटेटिव डाटा को हम कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं अपने यूजर्स के साथ, या इसके जो भी यूजर्स हैं, या तो खुद के साथ या फिर इसके जो भी यूजर्स हैं। तो स्टैटिक्स की एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। इट कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं हमें क्लास के स्टूडेंट्स का टेस्ट जो हुआ है उसके मार्क्स कलेक्ट करने हैं, ठीक है। वो हमारा क्या हो जाएगा? जो मार्क्स हम कलेक्ट करेंगे वो हमारा हो जाएगा स्टैटिकल डाटा, ठीक है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले मार्क्स को कलेक्ट करेंगे, फिर उसको प्रेजेंट करेंगे और किसी रो और कॉलम में प्रेजेंट करेंगे मार्क्स को, सब्जेक्ट वाइज और स्टूडेंट वाइज, ठीक है। फिर उसको क्लासिफाई करेंगे। फिर क्लासिफाई करने के बाद, मतलब क्लासिफाई करने का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के सामने और स्टूडेंट्स के सामने, उसके नाम के सामने हम मार्क्स लिखेंगे, तो वो क्लासिफिकेशन हो गया। फिर हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने का मतलब हम पता लगाएंगे कि किस स्टूडेंट की रिपोर्ट अच्छी है, किसकी बेकार है, मार्क्स में कौन हायर पे है, कौन लोअर पे है, कौन मीडियम में है, तो वो एनालाइज करना हो गया। और फिर जब हम पेरेंट्स के साथ इंटरप्रेट करेंगे उन मार्क्स को, तो उसे कहेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। तो ये स्टैटिक्स है। ये स्टूडेंट्स के साथ है, वैसे ही कंपनी में भी होता है, बाकी अलग अलग जगहों पर जहां पर भी स्टैटिक्स यूज होता है। क्या होता है? डाटा होता है रॉ फॉर्म का, मतलब इंफॉर्मेशन होती है जो क्वांटिटेटिव डाटा में होती है। उस क्वांटिटेटिव डाटा को हम सबसे पहले कलेक्ट करते हैं, फिर प्रेजेंट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर देन इंटरप्रेट करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्टैटिक्स कहते हैं। आज के टाइम में स्टैटिक्स का जो स्कोप है वो काफी वास्ट हो गया है, मतलब बहुत बड़े एरिया में स्टैटिक्स को यूज किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, बिजनेस लिखा हुआ है, मेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अदर फील्ड ऑफ नॉलेज, ठीक है। नॉलेज के वो सारे फील्ड जहां पर न्यूमेरिकल डाटा की बात होती है वहां स्टैटिक्स अपने आप इंप्लीमेंट हो जाता है। जहां पर भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं, एनालाइजिंग की बात करते हैं, नंबर ऑफ डाटा एक साथ कलेक्ट करके जब हम रिजल्ट निकालते हैं तो वो स्टैटिक्स कहलाता है। होप आपको समझ आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक्स के कैरेक्टरिस्टिक और उसके इंपॉर्टेंस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक यानी कि उसकी विशेषताएं, इंपॉर्टेंस यानी कि उसके महत्व। तो स्टैटिक्स के कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषताएं क्या क्या है? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट पहला, सेकंड नंबर पे है न्यूमेरिकली एक्सप्रेशन, थर्ड नंबर पे अफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेज, फोर्थ नंबर पे रीजनेबल एक्यूरेसी, फिफ्थ नंबर पे कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर और सिक्स नंबर पे प्री डिटरमाइंड पर्पस, ठीक है। तो एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट का मतलब ये है कि स्टैटिक्स की जो इंफॉर्मेशन होती है वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होती है, यानी कि एग्रीगेट ऑफ डाटा है। सिंपल एक सिंगल डाटा जो है वो किसी काम का नहीं है, वो उससे हम कोई भी एनालाइज या कोई भी रिजल्ट इंटरप्रेट नहीं कर सकते, नहीं पता लगा सकते। जैसे हम, अगर मैंने अभी एग्जांपल दिया था, तो अगर हमने एक स्टूडेंट के मार्क्स लिए हैं, तो एक स्टूडेंट के अगर हम मार्क्स लेते हैं तो हम नहीं बता सकते कि वो किससे पढ़ाई में आगे है, किससे पढ़ाई में पीछे है ना। उसके नंबर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके पास, उसके नंबर किसमें ज्यादा आए हैं, किसमें कम आए हैं बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। तो वो क्या है? वो तभी बता सकते हैं जब सारे स्टूडेंट्स का डाटा लेंगे। तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट हो गया, यानी कि तथ्यों का समूह होना चाहिए, नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन एक साथ होनी चाहिए, तभी हम एनालाइज कर पाएंगे। सेकंड, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकली का मतलब क्या है? कि नंबर में होना चाहिए, ठीक है। स्टैटिक्स तभी कहलाएगी जब डाटा जो है वो नंबर में होगा। क्वालिटी नहीं चलती, हमेशा क्वालिटी नहीं चलती, क्वांटिटी को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस का मतलब नंबर में होना चाहिए। जैसे मैंने बताया पढ़ाई में अच्छा बेकार, ये क्वालिटी है, इसको स्टैटिक्स नहीं करेंगे। पढ़ाई में किसके कितने मार्क्स आए, जैसे मैथ ले लो, साइंस ले लो, तो किस सब्जेक्ट में किसके कितने मार्क्स, ये स्टैटिक्स होगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो गया। थर्ड नंबर पे अफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेज। स्टैटिक्स का जो डाटा होता है वो बहुत तरीके से अफेक्ट होता है। जैसे अगर मैं बात कर रहा था अभी मार्क्स की, तो मार्क्स अगर किसी बच्चे के अच्छे आए हैं तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं,
और अगर बेकार आए हैं, एवरेज आए हैं, तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन, जैसे कि अच्छे टीचर मिल जाना, या टाइम पे उसकी पढ़ाई पूरी हो जाना, या घर में फैमिली सपोर्ट होना, घर में एक प्रॉपर स्पेस मिलना पढ़ाई के लिए, बहुत फ्रेंड सर्कल अच्छा होना। तो अगर स्टैटिक्स का जो डाटा है वो मल्टीपल कॉजेज से अफेक्ट होता है, वो किसी कंपनी का डाटा हो, किसी स्टूडेंट का डाटा हो, किसी फर्म का, किसी बिजनेस का, कोई भी डाटा हो उसको अफेक्ट करने के मल्टीपल कॉजेज होते हैं। फोर्थ नंबर है रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी का मतलब होता है कि स्टैटिक्स का डाटा रीजनेबल एक्यूरेट होता है, परफेक्ट एक्यूरेट नहीं होता। जैसे हम बात करते हैं, जब दो लोगों की कंपैरिजन की बात करते हैं, जान लेते हैं दो स्टूडेंट को अगर हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर हम परसेंटेज देख रहे हैं तो वो परसेंटेज जो है वो एग्रीगेट ऑफ सब्जेक्ट है। अब जरूरी नहीं है कि जितनी परसेंटेज है उतने ही नंबर हर एक सब्जेक्ट में आए हैं, वो परसेंटेज जो है वो एवरेज बता रही है हमें। उस एवरेज से किसी सब्जेक्ट में उससे ज्यादा भी होंगे, किसी सब्जेक्ट में उससे कम भी होंगे, तो वो क्या हो गया, वो रीजनेबल एक्यूरेसी बता रही है, ना कि परफेक्ट एक्यूरेसी। ठीक है, तो वो हो गया हमारा रीजनेबल एक्यूरेसी। 5 नंबर पे आता है कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर। जब तक हम डाटा को सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम नहीं बता सकते कि स्टैटिक्स में इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है, या रिजल्ट नहीं निकाल सकते हम। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया कि स्टैटिक्स में क्या हमने मार्क्स लिए हैं बच्चों के, तो बच्चों के जब मार्क्स लिए हैं हमने, तो हम नहीं बता सकते जब तक हम उसे सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं बता सकते कि किस सब्जेक्ट में किस बच्चे के ज्यादा मार्क्स आए हैं। हमें क्या करना होगा, सीरियल वाइज, सब्जेक्ट वाइज और बच्चों के नाम के साथ उसे सही प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, तभी हम बता सकते हैं कि कौन स्टूडेंट कितना आ गया, किससे कितना आ गया, तो वो सिस्टमेटिक मैनर कहलाता है। 6 नंबर पे प्री डिटरमाइंड पर्पस, मतलब स्टैटिक्स में डाटा कलेक्ट करने से पहले ही हमें हमारा पर्पस क्लियर होता है, हमें पता होता है कि हम डाटा किस लिए कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर हम मार्क्स का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम निकालना चाहते हैं कौन बच्चा आगे है, कौन पीछे है, कि कौन एवरेज पे है, तो वो हो गया हमारा प्री डिटरमाइंड पर्पस 6 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस, यानी कि स्टैटिक्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस में 6 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कंडेंसिंग मास डाटा इनटू डिफाइंड फॉर्म, सेकंड पॉइंट इकोनॉमिक्स forecasting, third form help to formulate policy, fourth point इंटरसेक्टर एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। 5 नंबर पे है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ प्रॉब्लम। 6 नंबर पे फाइंड आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम, कंडेंसिंग मास डाटा इनटू डिफाइंड फॉर्म, मतलब कि हमारा जो डाटा है उसको सिंपल फॉर्म में दिखाना, डिफाइंड फॉर्म में दिखाना, क्योंकि ऐसे नहीं बता पाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं क्लास में, कौन पढ़ाई में अच्छा है कौन बेकार है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ले लेते हैं, टेस्ट के रिजल्ट के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन अच्छा है कौन बेकार है। तो उसे कहते हैं कंडेंसिंग मास डाटा, बहुत बड़ा डाटा डिफाइंड फॉर्म में करना, एक छोटे फॉर्म में करना, एक सही फॉर्म में करना। ठीक है, वो स्टैटिक्स का काम है। सेकेंड नंबर इकोनॉमिक्स फोरकास्टिंग। इकोनॉमिक्स फोरकास्टिंग का मतलब है कि इकोनॉमिक्स के लिए फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग मतलब भविष्यवाणी करता है, मतलब आगे क्या होने वाला है इसकी जानकारी हमें कौन देता है, स्टैटिक्स। हम प्रीवियस डाटा को स्टडी करके बता सकते हैं आगे क्या होने वाला है उस डाटा के अकॉर्डिंग। थर्ड नंबर पे आता है हेल्प टू फॉर्मुलेट पॉलिसी, मतलब पॉलिसी बनाने में जब हमें पता लग जाएगा, हम जब फोरकास्टिंग कर सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकते हैं, तो इसीलिए लिखा हुआ है हेल्प टू फॉर्मुलेट पॉलिसी। फोर्थ नंबर हो गया इंटरसेक्टर एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। इंटरसेक्टर का मतलब जब हम एरिया वाइज कंपैरिजन करते हैं, जैसे एक स्कूल के स्टूडेंट्स का दूसरे स्कूल के स्टूडेंट से कंपेयर करना, तो वो इंटरसेक्टर कहलाएगा। इंटरटेम्पोरल मतलब जब हम टाइम के बेस पे करते हैं, जैसे 2022 के स्टूडेंट का 2023 के स्टूडेंट से कंपेयर करना, तो वो इंटरटेम्पोरल कहलाएगा। तो इंटरसेक्टर और इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन ये किस में होता है, स्टैटिक्स में होता है। 5 नंबर पे आता है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ प्रॉब्लम। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ प्रॉब्लम का मतलब कि इकोनॉमिक्स में या स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं उनको क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव में एक्सप्रेस करते हैं। कौन, स्टैटिक्स। जैसे हम मान लेते हैं इकोनॉमी की प्रॉब्लम की बात करते हैं, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, प्राइस राइजिंग की प्रॉब्लम है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है। तो इन सब प्रॉब्लम को क्या करना, क्वांटिटी में बताना, मतलब अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कितनी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ रहा है, करंटली बढ़ ही रहा है या पर ईयर कम भी हो जाता है कभी कभी, तो ये सारी चीजें हमें स्टैटिक्स बताता है। 6 नंबर आता है फाइंड आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब कोई भी चीज अगर हैपन हो रही है, कोई सर्टेनिटी हो रही है, तो उसका कारण क्या क्या है और उसके परिणाम क्या क्या होंगे,
तो वो भी हमें कौन बताता है, स्टैटिक्स बताता है। तो ये ओवरऑल टॉपिक हो गया स्टैटिक्स का। एक बार मैं रिवाइंड करवा देता हूँ, गो थ्रू कर लेते हैं हम। मैंने आपको बताया स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन जो नंबर फॉर्म में है, जो न्यूमेरिकल फॉर्म में है, उसे हम स्टैटिक्स कहते हैं। जैसे कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, क्लासिफाई, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन और उसके बाद इंटरप्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टैटिक्स। स्टैटिक्स आज के टाइम में बहुत बड़ा एरिया है, ये अलग अलग एरियाज में यूज होता है। इकोनॉमिक्स में यूज होता है, बिजनेस में, मेडिकल में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बाकी अदर फील्ड ऑफ नॉलेज में। इसके कैरेक्टरिस्टिक है, ये न्यूमेरिकली एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होता है, मतलब नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सिंगल इंफॉर्मेशन नहीं चलेगी। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होता है, मतलब क्वांटिटी होनी चाहिए, क्वालिटी नहीं चलेगी। थर्ड नंबर पे अफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेज, मतलब इसका डाटा जो है वो बहुत सारे रीजन से अफेक्ट होता है। फोर्थ है रीजनेबल एक्यूरेसी, मतलब एवरेज बेसिस पे ट्रू होता है, परफेक्ट ट्रू नहीं होता इकोनॉमिक्स का डाटा। 5 नंबर है कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर, मतलब कि सिस्टमेटिक तरीके से कलेक्ट करोगे तभी आप कंक्लूजन सही निकाल पाओगे, वरना कंक्लूजन कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाएगा। 6 नंबर है प्री डिटरमाइंड पर्पस, मतलब पूर्व निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए कि आप डाटा को क्यों कलेक्ट कर रहे हो। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हो गए। इंपोर्टेंस में पहला था कंडेंसिंग मास डाटा इनटू डिफाइंड फॉर्म, मतलब बहुत बड़े डाटा को डिफाइंड फॉर्म में कंडेंस करना। ठीक है, ये किसका काम है, स्टैटिक्स का। सेकंड है इकोनॉमिक्स फोरकास्टिंग, इकोनॉमिक्स की भविष्यवाणी करना, इकोनॉमिक्स में आगे क्या होने वाला है, इकोनॉमिक्स में कितनी प्रॉब्लम जनरेट होने वाली है, वो सारी चीजें बताना स्टैटिक्स का काम है। प्रीवियस डाटा को स्टडी करके बताया जा सकता है। थर्ड नंबर पे आता है हेल्प टू फॉर्मुलेट पॉलिसी, मतलब अब जब हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं तो प्लानिंग भी कर सकते हैं, तो हेल्प टू फॉर्मुलेट पॉलिसी। फोर्थ नंबर हो गया इंटरसेक्टर एंड इंटरटेम्पोरल, सेक्टर मतलब एरिया वाइज कंपेरिजन और टेम्पोरल मतलब टाइम वाइज कंपोजिशन। 5 नंबर क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ प्रॉब्लम, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम है हमारी उसको क्वांटिटी में एक्सप्रेस करना स्टैटिक्स बताता है। फाइंड आउट कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कारण और परिणाम, जो भी सिचुएशन है उसका क्या क्या कारण है और उसके परिणाम क्या क्या है। ठीक है, तो ये ओवरऑल स्टैटिक्स हो गया। इसमें अभी भी अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।